एक कदम ईश्वर की ओर। वैराग्य प्रकरण 12वां सर्ग। भोगों की दुख रूपता, विषय आदि की असत्यता तथा संपत्ति की अनर्थ हेतुता का वर्णन। वाल्मीकि जी ने कहा, हे भरद्वाज, मुनिंद्र विश्वामित्र जी के यो पूछने पर रामचंद्र जी धैर्य धारण कर उत्तम अर्थ से परिपूर्ण सुंदर वचन बोले। राम जी ने कहा, भगवन, यद्यपि मैं अज्ञानी हूँ तथापि इस समय आपके पूछने पर सब कुछ कहूंगा, क्योंकि सत्पुरुषों के वचनों का कौन उल्लंघन कर सकता है। मैं यहाँ अपने पिताजी के घर में उत्पन्न हुआ, क्रम से बढ़ा और विद्या भी प्राप्त की। उसके बाद है मुनिनायक सत आचरणों के अनुष्ठान में तत्पर होकर तीर्थ यात्रा के लिए समुद्र पर्यंत पृथ्वी के चारों ओर विचरा। इस बीच में इस संसार पर आस्था को हरने वाला यह विचार मेरे मन में उत्पन्न हुआ, जिसे मैं आपके सामने उपस्थित करता हूँ। तीर्थ यात्रा करने के अनंतर मेरा मन उक्त विवेक से पूर्ण हो गया। उससे सब विषय परिणाम में धीरज है ऐसी बुद्धि हुई, और उस बुद्धि से मैंने विचार किया कि यह जो संसार का प्रवाह है, यह क्या सुख का हेतु हो सकता है। अर्थात इस विस्तृत संसार से कभी सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि इसमें जो जीव उत्पन्न होते हैं वे मरने के लिए ही उत्पन्न होते हैं, और जो मरते हैं वे जन्म के लिए ही मरते हैं। उनको कुछ भी सुख नहीं मिलता। चर और अचरों की चेष्टाओं से युक्त वैभव काल में रहने वाली ये जितने भोग के साधन पदार्थ हैं, ये सब के सब अस्थिर यानी क्षणिक है। ये आपत्तियों के ही स्वामी यानी मूल है, और पाप के हेतु है, पाप स्वरूप है। लोहे की शलाकाओं के समान ये विषय परस्पर एक दूसरे से मिले जुले नहीं है, किंतु केवल मन की कल्पना से उनका संबंध जबरदस्ती माना जाता है। अर्थात यह मेरे उपभोग का साधन है, इससे मैं यह काम करूंगा। इस प्रकार की मन की कल्पना से उन विषयों का परस्पर क्रिया कारण भाव से संबंध माना जाता है। इसलिए लोगों को सुखकारक रूप से उनका जो भान होता है वह केवल अज्ञान मूलक मन से कल्पित ही है। इसलिए विषय दुख रूप ही है, सुख रूप नहीं है। कृत्रिम वेश के समान दिखने वाला यह सारा जगत मन की कल्पना मात्र है, और वह मन भी विवेक ज्ञान होने पर शून्य सा प्रतीत होता है। अतः मन से भी हम सुख की आशा नहीं कर सकते। फिर हम लोगों को इतने समय तक सुख होगा इस प्रकार मोह में किसने डाल रखा है। जैसे मरीचिका को जल समझकर मुग्ध मृग वन में बड़ी दूर तक इधर उधर भटकते रहते हैं, फिर भी कुछ नहीं मिलता, वैसे ही मूढ़ बुद्धि हम लोग इस संसार में असत पदार्थों को सुख के साधन समझकर इधर उधर खूब भटकते रहते हैं, पर हाथ कुछ नहीं लगता। यद्यपि हम लोग किसी के द्वारा बेचे नहीं गए हैं, तथापि बेचे गए प्राणियों के समान परवश होकर बैठे हुए हैं। अत्यंत खेद है कि माया को जानते हुए भी हम मूढ़ ही हैं, क्योंकि उसकी कुछ चिंता नहीं करते। इस संसार रूप प्रपंच में ये जो अभागे भोग है, वे कौन चीज है कि हम लोग उनके व्यर्थ मोह से या भ्रांति से बद्ध होकर अवस्थित है। जैसे अरण्य में किसी गड्ढे में गिरे हुए मूढ़ मृग बहुत काल के बाद यह जानते हैं कि हम गड्ढे के अंदर गिर गए हैं, वैसे ही हम लोगों ने बहुत काल के बाद यह जाना कि हम व्यर्थ मोह में गिरे हुए हैं। मुझे राज्य से क्या, इन भोगों से क्या, मैं कौन हूँ और किस लिए आया हूँ। जो मिथ्या है वह मिथ्या ही रहे, क्योंकि उसके मिथ्या होने से किसी का क्या बिगड़ने वाला है। हे ब्रह्मन, जैसे यत्र तत्र भ्रमण करने वाले पथिक की मरुभूमि से आस्था हट जाती है, वैसे ही मेरे इन सब विचारों से, सभी भोग साधन पदार्थों से मेरा चित्त हट गया है। इसलिए भगवान, आप यह बतलाइए कि यह दिखने वाला जगत सर्वात्मना नष्ट अर्थात असत इसलिए हो जाता है कि सत और असत का विरोध है। यदि जगत असत है तो वह फिर कभी सत होता है? उसकी क्या वृद्धि होती है? क्या जरा मरण, आपत्ति, जन्म और संपत्ति ये सब आविर्भाव और तिरोभाव से पुनः पुनः बढ़ते रहते हैं? मुनिवर देखिए,
हम लोग उन तुच्छ भोगों से ऐसे जर्जर हो गए हैं जैसे कि पर्वत के ऊपर के वृक्ष आंधी से जर्जर हो जाते हैं। जो बुद्धिमान लोग हैं वे भी कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए विवेकी और अविवेकी सभी प्राणी जैसे अचेतन बांस की वेणु पवन के द्वारा शब्द करती है, वैसे प्राण नामक वायु से प्रेरित होकर व्यर्थ ही शब्द करते हैं। उनसे कुछ भी नहीं होता। जैसे पुराना वृक्ष अपने खोखले में रहने वाली उग्र अग्नि से जल जाता है, वैसे ही है मुनि श्रेष्ठ मेरा इस दुख से छुटकारा कैसे होगा। ऐसी चिंता रूप अग्नि से मैं सदा जलता रहता हूँ। संसार के विविध दुख रूप पाषाण से मेरा अंतःकरण जर्जर हो गया है। मैं अपने मित्रों और लोक से डरकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से नहीं रो रहा हूँ, क्योंकि यदि मैं रोना आरंभ करूं तो वे भी रोने लगेंगे। अश्रु रहित शुष्क रोदन से प्रीति शून्य अतएव हर्षादि शून्य मेरे मुख के कृत्रिम स्मित अभिलाप आदि वृत्तियों को एकांत में मेरा अंतःकरणस्थ विवेक ही देखता है। जैसे कोई पूर्व अवस्था में अनेक प्रकार की संपत्तियों से संपन्न भाग्यवान पुरुष दैव से आई हुई दरिद्रावस्था में अपनी पूर्वीय समृद्धि का स्मरण कर मुग्ध होता है, वैसे ही मैं भी प्रियतम विषयों की विनाश प्राय अवस्था का या सब प्रकार के दुखों के उपशम रूप परमानंद के अज्ञान की विकारभूत अवस्था का विचार कर इस सांसारिक चेष्टा से अत्यंत मुग्ध हो रहा हूँ। वंचना से भरपूर यह लक्ष्मी अंतःकरण की वृत्तियों को मुग्ध करती है, गुणों को नष्ट करती है और अनेक तरह के दुखों को देती है। धनियों को चिंता रूप धार से खंडशः काटने के लिए प्रवृत्त चक्र रूपी ये विविध धन मुझे आनंद नहीं देते और स्त्री पुत्रादि परिवार से परिपूर्ण घर उग्र आपत्तियों के घरों के समान मुझे आनंद नहीं दे रहे हैं। जैसे भंगूर काष्ठ आदि से आच्छादित छोटे गर्त में गिरने के कारण प्राप्त क्षुधा पिपासा आदि दोषों के और गिरना बांधा जाना आदि दुर्दशाओं के विचार से बंधन में पड़े हुए हाथी को सुख नहीं होता, वैसे ही देह आदि पदार्थों के भंगुरत्व रूप हेतु से जनित अनेक प्रकार के दुखों और दुर्दशाओं स्मरण कर मुझे सुख नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि में अविचार रूपी निविड़ कुहरे से लोगों की ध्यान रूपी ज्योति के नष्ट होने पर दूसरों को दुख देने वाले बड़े चतुर सैकड़ों विषय रूपी चोर सदा चारों और विवेक रूपी मुख्य रत्न को चुराने के लिए जिजान से लगे हुए हैं। युद्ध में उन्हें विनष्ट करने के लिए विद्वानों को छोड़कर कौन से योद्धा समर्थ हो सकते हैं। तत्वज्ञानी ही उनका विनाश करने में समर्थ है, दूसरे नहीं, क्योंकि तम का विनाश हुए बिना उनका वध होना असंभव है। 12वां सर्ग समाप्त।